इंफॉर्मेशन कैसे भी हैक न की जा सके। अब टाइप ऑफ ई कॉमर्स देखते हैं, B2B और बिजनेस टू बिजनेस, B2C, C2C और C2B, ये 4 टाइप्स है दोस्तों। अब देखोगे कि आप कौन से ई कॉमर्स का आप यूज कर रहे थे किस प्रोडक्ट के लिए। B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, B2C क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कौन सा बिजनेस हम लोग यूज कर रहे थे, कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे थे। दोस्तों ई कॉमर्स में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी जो मैंने बेसिक के अंदर भी बताई थी, कस्टमर और कंज्यूमर, इन दोनों में डिफरेंस है। आप सोच रहे होंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट है क्या, कस्टमर जो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, उसे सेलेक्ट करने के बाद में कार्ट में ऐड करता है, उसका पेमेंट करता है, उसे बाय करता है, खरीदता है, तो वो उसका कस्टमर बन जाता है। यानी आप CS नोट्स होम पे गए, आपने वहां पे बुक देखी या IT वीडियो क्लासेस देखी, आपने प्रोडक्ट को देखा, समझा, आपने उसे ऐड टू कार्ट किया, आपने उसका पेमेंट किया, आपने उसे पेमेंट करके आपने उसे परचेज कर लिया। नाउ यू आर कस्टमर फॉर अस, बट अभी भी आप कंज्यूमर नहीं हो हमारे लिए। कंज्यूमर कौन होगा, हो सकता है ये IT क्लासेस आपके बड़े भाई ने, बहन ने, आपके पापा ने, मम्मी ने, किसी और ने परचेज की हो हमारे पास से, बट आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं, सो यू आर कंज्यूमर फॉर अस। यानी जो उस प्रोडक्ट को एक्चुअली यूज करता है वो कंज्यूमर हो जाता है। तो ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है कस्टमर और कंज्यूमर में। आपने कभी सुना है कस्टमर कोर्ट, कस्टमर कंप्लेन, कभी आपने सुना है कस्टमर रिड्रेसल फॉर्म? हमेशा कंज्यूमर कोर्ट होता है, कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म होता है। क्यों होता है? कस्टमर के लिए सिर्फ केयर होता है, वो आपकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। कंज्यूमर और कस्टमर, कस्टमर यानी जिसने प्रोडक्ट लिया है, इट मे बी कंज्यूम, इट मे बी कंज्यूमर, ये जरूरी नहीं है कि वो ही उसे कंज्यूम करेगा। अगर वो उसे कंज्यूम करता है तो वही इंसान वापस कंज्यूमर बनता है। अदरवाइज आपने गिफ्ट लिया किसी के लिए, आपने किसी दूसरे को गिफ्ट दे दिया, जिसके लिए गिफ्ट लिया आपने उसको गिफ्ट दे दिया, अब वो उसे कंज्यूम करेगा, तो वो कंज्यूमर हुआ, आप कंज्यूमर नहीं हुए उसके। ई कॉमर्स को समझने के लिए कस्टमर और कंज्यूमर दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर कोई सर्विस या गुड्स सेल हुआ और फाइनल प्रोडक्ट बायर कोई फर्म या कंपनी है, तो वो B2B ट्रांजैक्शन हो जाता है। B2B और B2C ये दोनों बहुत सिमिलर लगते हैं। B2C भी सेम है, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम कौन कर रहा है। अगर कोई इंडिविजुअल फैमिली अगर उसे कंज्यूम कर रही है तो वो B2C के अंदर आ जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर आ जाता है। बट वही प्रोडक्ट या फिर वही सर्विस कोई कंपनी या फर्म यूज कर रही है तो वो B2B बिजनेस के अंदर आ जाता है। वो प्रोडक्ट जो किसी कंपनी या फर्म के काम आए तो वो B2B प्रोडक्ट होगा। जैसे मशीनरी हो गई, कंपनी के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, है तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज ही है, लेकिन वो काम किसके आ रहे हैं, वो एक कंपनी या फर्म के काम आ रहे हैं, तो उसे B2B कहा जाएगा। तो देखते हैं हम बिजनेस टू बिजनेस। इट रिक्वायर्स 2 or more बिजनेस एंटिटीज इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडिएट। The intermediaries in B2B may be the market makers and directory services providers that assist in matching the buyers and sellers and striking a deal. The business application of B2B electronic commerce can be utilized to facilitate almost all facts of the interaction among organizations such as inventory management, channel management, distribution management, order fulfillment and delivery and payment management. आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सभी लोगों ने इंडिया मार्ट का नाम सुना होगा या फिर alibaba.com का नाम सुना होगा या फिर इंडिया मार्ट का तो मोस्टली सभी ने सुना होगा। इंडिया मार्ट क्या करता है,
वो एक बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच है। उसके पास में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर वहां पे लिस्टेड हैं। अब वैसे ही कस्टमर वहां पे जाता है और वो क्या करता है, एक सर्विस या बिजनेस की डिमांड करता है कि मुझे मान लीजिए ई कॉमर्स साइट बनवानी है। आप अपनी क्यूरी वहां पे छोड़ सकते हो। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इंडिया मार्ट क्या करता है, वो रिक्वेस्ट को जितने भी लोग आपके आसपास में जो भी डेस्टिनेशन है, आपने महाराष्ट्र किया तो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर ई कॉमर्स के, वो सबके पास में आपकी डिटेल सेंड करेगा कि भाई इससे ये हमारा बायर है, इसे ये सर्विस चाहिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनता है जहां पे सर्विस और प्रोडक्ट जो है वो बिजनेस टू बिजनेस चलते हैं। द B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कैन बी सप्लायर सेंट्रिक, बायर सेंट्रिक और इंटरमीडिएट सेंट्रिक। सप्लायर सेंट्रिक, सिस्को का नाम आपने सुना होगा। सिस्को एक कंपनी है, नेटवर्क जो डिवाइसेस वगैरह बनाती है, तो ये सप्लाई के लिए इसको यूज करती है B2B को। आप जिसके जितने भी सप्लायर्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट ऑनलाइन जाते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और कंपनी उनको मटेरियल सेंड कर देती है। बायर सेंट्रिक, alibaba.com। यहां पे क्या है, यहां पे बायर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं, सेम इंडिया मार्ट को आप देख सकते हैं या अलीबाबा को आप देख सकते हैं। अलीबाबा के ऊपर भी यही सिस्टम है, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आप सर्च कीजिए, वहां पे जितनी भी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। उन्होंने बायर अप्रोच से ये बनाया है। इंटरमीडिएट, अब इंडिया मार्ट क्या है, सिर्फ इंटरमीडिएटर है, उसका खुद का कुछ नहीं है। वो क्या करता है, वो बायर भी लेता है, वो सेलर भी लेता है और वो दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है। आप जैसे ही अपनी रिक्वेस्ट अपलोड करते हो वहां पे कि मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, वो डायरेक्ट उसको क्या करता है, सबके पास में स्प्रेड करता है, जो जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अलीबाबा क्या करता है, वहां पे सारे के सारे सेलर हैं और जब आप जाके कोई प्रोडक्ट के लिए वहां पे आप डायरेक्ट वहां पे अप्लाई कर सकते हो प्रोडक्ट के लिए, यानी वहां पे आपको उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी यूनिट क्या है, कितने यूनिट आपको लेने पड़ेंगे, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है और आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। इंडिया मार्ट के ऊपर डायरेक्ट बाय नहीं होता है, वो आपकी रिक्वेस्ट लेता है, उससे स्प्रेड करता है, फिर आपके पास में रिप्लाई आना शुरू होते हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। B2B और B2C के अंदर एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो ये है कि बिजनेस प्रोसेस जो है वो डिसाइड करता है कि वो B2B है या B2C है। ये इसके पहले हम B2C देखते हैं एक बार। B2C और बिजनेस टू कंज्यूमर। इन B2C e-commerce, the business offer a set of merchandise at given prices, discounts and shipping and delivery option, and the sellers and consumers both benefit। यहां पे क्या होता है B2C के अंदर, यहां पे जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उनकी प्राइजेस रहती हैं, डिस्काउंटेड रहते हैं, शिपिंग जो है वो फ्री रहती है, डिलीवरी ऑप्शंस रहते हैं, एंड द सेलर्स एंड कंज्यूमर्स बोथ बेनिफिट। जो सेल करता है उसके प्रोडक्ट सेल होते हैं, कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट अगर वो मार्केट में जाता है तो उसकी MRP पे मिलता है और यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे उसे मिल जाता है। द B2C मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन इज आइडियली सुटेड फॉर द फॉलोइंग goods that can be easily transformed into the digital format such as books, music, clips and videos, software packages। किसके लिए बहुत अच्छा है, ऐसे गुड्स, ऐसे वस्तुएं जो इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, किसमें, जैसे डिजिटल वे के अंदर बुक्स हो गए, म्यूजिक हो गए, वीडियोस वगैरह हो जाते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। आइटम्स दैट फॉलो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, प्रिंटर, रिबन, इंक, कुछ ऐसे आइटम जिनका एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है, वो B2C यानी कस्टमर को चाहिए, प्रिंटर के अंदर इंक खत्म हो गई, उसे कार्ट्रिज चाहिए, इंक कार्ट्रिज चाहिए, तो वो जाके वहां से परचेज कर सकता है। हाईली रेटेड ब्रांड आइटम्स और आइटम्स विथ रिटर्न सिक्योरिटी, डेल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फ्रॉम सोनी एक्सेट्रा। ऐसे स्टैंडर्ड की जो ब्रांडेड जो आइटम्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल वगैरह, आप कुछ भी ले सकते हो, वो सारे के सारे B2C जहां पे कस्टमर की अप्रोच रहती है उसे वो चाहिए और उसके साथ में उसकी रिटर्न पॉलिसी रहती है सिक्योरिटी के साथ में। अगर आपको नहीं पसंद आता है, डैमेज पीस आता है, इन एनी केस कुछ भी होता है, आप उसे रिटर्न कर सकते हो। आइटम्स दैट मे बी सोल्ड इन पैकेट्स दैट कैन नॉट बी ओपन इवन फिजिकल स्टोर्स, कोडेक फिल्म रोल्स। ऐसे आइटम्स जो फिजिकल स्टोर पे भी आप जाते हो तो वो ओपन नहीं हो सकते, जैसे फिल्म रोल्स वगैरह जो आते हैं हमारी नेगेटिव रोल्स जिनको हम कहा करते थे, जिनको ओपन करके हम नहीं दे सकते, वैसे आइटम्स भी यहाँ पे सेल आउट होते हैं।
आइटम्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ऑनलाइन सच एज म्यूजिक, वीडियोज, etc। यूट्यूब पे आप जाते हो, वहां पे कुछ वीडियोस रहते हैं जिनकी प्राइजेस रहती है। अगर आप पेड करते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते हैं। तो ये B2C हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब वही चीज में जो आपको कह रहा था कि बिजनेस प्रोसेस डिसाइड करता है कि वो B2B है या B2C है। अगर फाइनल सर्विस को, अगर प्रोडक्ट को, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं, बट एंड यूज उसका कौन करता है, उसका एंड यूज क्या है, वो डिसाइड करेगा कि ट्रांजैक्शन कौन सा है, B2B है या B2C है। अगर प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करने वाला कोई इंडिविजुअल और फैमिली हो तो वो B2C ट्रांजैक्शन होता है। कौन सा होता है? B2C। जो प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल या फैमिली पर्पज के लिए यूज हो, मोस्टली वो B2C कैटेगरी में आते हैं। जैसे FMCG, खाने पीने की जो चीजें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये जो भी प्रोडक्ट पैकिंग के अंदर आते हैं, जिन्हें हम ई कॉमर्स के थ्रू मंगवाते हैं, तो वो B2C के अंदर आ जाते हैं।